नमस्कार, मैं शिवराज। व्यक्ति विशेष परिचय कार्यक्रम में मैं आज आप सभी लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराना चाहता हूं जो वीएफएक्स के मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने बिहार की राजधानी पटना में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जिससे वीएफएक्स आर्टिस्ट को अब बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वीएफएक्स की दुनिया में पटना का भी नाम रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं, अभी के फिल्मी दौर में वीएफएक्स का होना महत्वपूर्ण है, या यूँ कहिए कि आधुनिक फिल्में चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, बिना वीएफएक्स के कल्पना भी नहीं की जा सकती। कंप्यूटर में विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से काल्पनिक सीन को क्रिएट किया जाता है, जिससे वास्तविकता में शूट करना काफ़ी खतरनाक, खर्चीला और असंभव है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से रियल फिल्म शूटिंग के फुटेज के साथ वीएफएक्स को क्रिएट किया जाता है। सीन से किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं या उसमें किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, जो वीएफएक्स आर्टिस्ट द्वारा ही संभव हो सकता है। फिर इस स्पेशल इफेक्ट को एक साथ जोड़ दिया जाता है। कंप्लीट होने के बाद जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं और लगता है कि यह सब कैसे हो पाता होगा। जुरासिक पार्क, अवेंजर्स, अवतार, स्टार वॉर्स, स्पाइडरमैन, रोबोट, रावण, क्रिश, बाहुबली जैसे और कई फिल्मों में वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है। जंगली और खतरनाक जानवर के साथ इंसान को फिल्माना, यह वीएफएक्स द्वारा ही संभव हो पाता है। फिल्म शूटिंग के वक्त जितने आर्टिस्ट काम करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा शूटिंग के बाद काम करते हैं। इस वीएफएक्स में मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए रिपोर्टर नेहा रानी और कैमरामैन राजकुमार निराला के साथ मिलते हैं मिस्टर देवेंद्र सिंह से, जिन्होंने पटना में वीएफएक्स के ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपने बारे में हमारी जनता को कुछ बताना चाहिए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और रोटोमेकर में हम पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं और पटना बिहार के लिए हम हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं रोटोमेकर। रोटोमेकर के बारे में आप कुछ बताइए। रोटोमेकर एक विजुअल इफेक्ट्स की कंपनी है जो विजुअल इफेक्ट्स में काम करती है। ये इंडिया में पिछले 15 वर्षों से कार्य करी, तो लास्ट 15 ईयर्स हम कह सकते हैं। और इन इंडिया ये 6 लोकेशंस पे हैं रोटोमेकर। मेनली हमारा हेड ऑफिस हुआ हैदराबाद, उसके बाद हमारे एक ब्रांच है चेन्नई में है, विजयवाड़ा है, पुणे है, गोवा है और अभी रिसेंटली हम लोगों ने पटना में ओपन किया है। सर, पटना में इसको ओपन करने का क्या आपका ये था? पटना में ओपन करने का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि इस इंडस्ट्री में, इस फिल्म इंडस्ट्री से हम जहाँ भी जाएं हम देखेंगे कि कम से कम 30 to 40% वर्कफोर्स जो है वो बिहार, यूपी इधर से बिलोंग जरूर करता है। यहाँ के लड़के जरूर आपको हर इस फील्ड में हर जगह मिल जाए। तो हमारी सोच यही रही थी कि अगर इस जगह यहाँ के लड़के सारे जगह में, तो वहाँ पे बिहार में भी हम एक अपने ब्रांच डाल दें तो उनको एक घर में काम करने का, वर्क करने का, जॉब करने का उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी और हमें जो मैन पावर चाहिए वो भी हमें मिल जाएगा। सर, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है और इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, जहाँ तक बढ़ाने का सवाल, अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट ही किया। ये जुलाई में हम लोगों ने ओपनिंग किया इसका। तो ये जो हमारा फैसिलिटी है ये 800 सीटर हमने रखा है। मीन्स एक बार में हमारे 800 लड़के काम कर सकते हैं। तो अगर हम 2 शिफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे स्ट्रेंथ होना चाहिए 1600। तो धीरे धीरे लड़के अभी हमारे पास 200 प्लस हैं और डे बाई डे वो ज्वाइन करते जा रहे हैं। और जहाँ तक एक्सपेंशन के सवाल है, वो डिपेंड करता है कैसे मैन पावर हमको मिल रहा है। हमें अगर मिलेंगे, हम एक्सपेंशन के लिए 5000 तक भी रेडी है इसको एक्सपेंड करने के। सर, जैसे कि रोटोमेकर के बारे में आपने बताया कि ये वीडियो इफेक्ट है, तो इसमें सर अदर इंस्टीट्यूट से आपका इंस्टीट्यूट कैसे अलग है? ये देखिए, पहली चीज़ तो रोटोमेकर प्रोडक्शन हाउस है और प्रोडक्शन हाउस के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ट्रेंड एम्प्लॉय चाहिए। किसी भी हमारा प्रोडक्शन हाउस है तो हमें जो भी चाहिए वो स्किल्ड लड़के चाहिए, ट्रेंड एम्प्लॉय चाहिए। तो वो ट्रेंड एम्प्लॉय कहाँ से मिलेंगे? तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो ऑल ओवर इंडिया में, जैसे मैक कह सकते हैं, एरेना कह सकते हैं, जो कि सेम फील्ड में ट्रेन करते हैं लड़कों को। मगर उनके यहाँ जो ट्रेंड हुए लड़के रहते हैं वो
लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किए रहते, से हुए नहीं रहते हैं। वो अभी करंट सॉफ्टवेयर से अपडेटेड नहीं रहते, करंट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं रहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक रोटोमेकर एकेडमी ओपन किया हुआ, जिसमें हम लड़कों को ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स पे ट्रेन करते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि हम दूसरों से अलग कैसे हैं, हम दूसरों से अलग इसलिए हैं क्योंकि हम जो लड़कों को ट्रेन करते हैं उनको 100% जॉब असिस्टेंस देते हैं। यानी जो लड़के हमारे यहाँ ट्रेंड हुए वो नेक्स्ट डे से लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग के बाद जैसे वो हमारे एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय हम उनको ज्वाइनिंग देते हैं। क्योंकि हम लोग का मोटो स्टूडेंट्स नहीं है, हमारा मोटो है मैक्सिमम हमें एम्प्लॉय मिले। इसके लिए हम बच्चों को ट्रेन करते हैं या एडमिशन लेते हैं, जो उनको स्किल्ड करते हैं कि वो सीख के फिर हमारे ही पास जॉब स्टार्ट करें। सर आपके इस रोटोमेकर में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? नहीं, हमारे रोटोमेकर में एडमिशन का क्राइटेरिया फर्स्ट है, सबसे बड़ा चीज़ है कि वो जो भी हैं वो 10+2 मिनिमम उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा, उनके पास एक पैसन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको नहीं सिखा पाएंगे। तीसरा, वो क्रिएटिव होने चाहिए, माइंड से आप क्रिएटिव है तभी आप मूवीज़ के फील्ड में, वीएफएक्स के फील्ड में आप काम कर सकते हैं। तीसरा, आपको पेशेंस चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को जब हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं लड़कों को, तो वहाँ भी देखते हैं कि वो एबिलिटी उनमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम एडमिशन ही डिनाई कर देते हैं, क्योंकि हम जब आपको सिखा ही नहीं पाएंगे तो फिर आपको एडमिशन लेने से मेरे पास कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट हमें नहीं चाहिए, हमें एम्प्लॉय चाहिए। तो हम लोग यही देखते हैं कि कम से कम 10+2 हो और आप क्रिएटिव हो, पैसन हो आपके पास और पेशेंस हो। सर जैसा आपने बताया कि आप लगभग 20 वर्षों से इसमें वर्क कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस इस बच्चों को क्रिएटिविटी जो होता है लेकर आने का तो किस तरह रहा अभी तक आप? ऐसे सिंपल सा हम कहते हैं कि ये जो फील्ड है इसमें आप टेक्निकली स्किल्ड होते हैं, और टेक्निकली स्किल्ड होते हैं। दूसरा आदमी क्या चाहता है कि हम लाइफ टाइम मेरे पास जब तक हम चाहें हमारे पास जॉब चलता रहे, पैसे आते रहे। तो इस फील्ड में एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई एज का बार नहीं है, ना ही सैलरी की लिमिटेशंस है। आप शुरुआत जरूर 0 से करते हो, मगर वो आपकी क्रिएटिविटी, आपका एक्सपीरियंस वो आपको इतना आगे तक ले जाता है जो कि आप आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तीसरा चीज़ हुआ कि कब तक गारंटी है जॉब की, होता है। एश्योरेंस क्या है? एश्योरेंस यही है कि जब तक मूवीज़ बनेगी, जब तक हम आप मूवीज़ देख रहे हैं, तब तक वीएफएक्स की ज़रूरत है। बिना वीएफएक्स की मूवीज़ नहीं बन सकती। तो जब तक मूवीज़ बनेगी तब तक वीएफएक्स, जब तक वीएफएक्स होगा तब तक मैन पावर की ज़रूरत है और सारे स्किल्ड चाहिए। तो हम अभी काम करते हैं हॉलीवुड में, टोटल हमारा 99% वर्क हॉलीवुड पे होता है। तो हॉलीवुड पे जो 99% मूवीज़ ही बनती है जो वीएफएक्स के बिना बन ही नहीं सकती। तो वहाँ पे तो एश्योरेंस तो है कि जब तक ह्यूमन रहेगा, आदमी लोग जीवन है, मनुष्य है, तब तक तो फिल्म में देखेगा वो। जब तक वो देखेगा तब तक फिल्में बनेंगी। सर एक बात बताइए, वीएफएक्स और एनिमेशन में जो अंतर है वो हमारे जनता को। हाँ, वीएफएक्स क्या होता है? वो विजुअल इफेक्ट्स होता है। आपको हम एक सिंपल बताते हैं। वीएफएक्स का फर्स्ट लेटर होता है वी। वी का मतलब होता है विजुअल। विजुअल मीन्स जो हम पर्दे पे देखते हैं, और इफेक्ट्स का होता है सॉफ्ट इफेक्ट्स। इफेक्ट्स मीन्स जो क्रिएटिविटी हम उसमें डालते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है जो वो वीएफएक्स वो करता है जो हम सोचते हैं, जिसको हम सही में शूट नहीं कर सकते, उसको हम वीएफएक्स के थ्रू क्रिएट करके उसको हम पर्दे पे दिखाते हैं। जो और एनिमेशन और वीएफएक्स में अंतर आप पूछें। एनिमेशन क्या होता है कि जैसे 10 फोटोज हमने रखे, 10 फोटो को बनाया गया, अब 10 फोटो को चलाना है, तो वहाँ पे हम एनिमेट करते हैं उनके पैर को, उनके हाथ को, वो एनिमेट करके मूव कराते हैं फोटो बाई फोटो, फोटो से फोटो। तो वो एनिमेशन आप कार्टून वगैरह देखते तो वो एनिमेटेड है, वो एनिमेशन हुआ। मगर जो हम मूवीज़ है वो हमारा 2D है, वो 2D मूवीज़। तो उसमें भी एनिमेशन का कुछ पार्ट होता है, कुछ चीज़ें, कुछ सीक्वेंस होता है कहीं कहीं, मगर ये हमारा मूविंग इमेज पे हमारा काम होता है वीएफएक्स का। जो आपका अभी तक का सफ़र रहा है उसके बारे में जानना चाहिए। हाँ देखिए, आज से
रोटो मेकर ज्वाइन करने के पहले हम मुंबई में वर्क करते थे, डिफरेंट स्टूडियोज़ के लिए उन्हें काम किया। उसके बाद रोटो मेकर जब इंडिया आया, एक्चुअली ये US बेस्ड कंपनी है, हमारे 3 लोकेशंस हैं आउट ऑफ इंडिया। एक हमारा US लंदन में और कनाडा में। तो जब इसको डिसाइड किया गया कि रोटो मेकर को यहाँ ओपन किया जाए इंडिया में, तो लकली हम फर्स्ट एम्प्लॉई हैं रोटो मेकर के, जो कह सकते हैं प्राउड के साथ कि हमने रोटो मेकर को स्टार्ट किया वहाँ। हाँ, और जहाँ तक सवाल है कि रोटो मेकर है आज 5 लोकेशंस में इंडिया में, तो क्यों हम बिहार में आए? 6ठे लोकेशंस क्यों आए बिहार में, और बिहार में ही क्यों आए? बिहार में इसलिए आए कि पहली चीज़ तो मेरे जन्म ही बिहार में हुआ, और हमने यही सोचा कि हम 20 साल पहले बिहार छोड़ के गए क्यों? गए इसलिए कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे। अगर हम कुछ करना चाहते तो हमें बिहार से बाहर ही जाना पड़ेगा, अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। और आज भी वही कंडीशन कि हमारे बिहार में लड़के टैलेंटेड हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना एक ब्रांच हम लोग बिहार में ही डालें। एक तो हमारी जन्मभूमि भी है, दूसरा अगर हम रोक सके कुछ पलायन, जो बच्चे यहाँ से बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, ये आपका बेंगलोर में, चेन्नई में, तो उनको बहुत तरह का प्रॉब्लम सामना करना पड़ता। हम साउथ इंडिया में जाएंगे, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता, तो और बहुत जगह क्या है, जब प्रॉब्लम होता, मगर हमारी मजबूरी है कि हमें बाहर जाना ही होगा अगर हम कमाना चाहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शंस है नहीं। तो हमने चाहे कि एक ऑप्शंस क्यों ना अपने बिहार को भी दे दें कि वो बच्चे वहाँ ना जाके वो यहीं पे हमारे नौकरी करें, तो कुछ तो हमारा पलायन रुकेगा, कुछ तो हमारे लड़के और टेक्निकली स्किल्ड होंगे, जो कि उसके बाद स्किल्ड होने के बाद दे कैन वर्क ऑल ओवर इंडिया, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड। उनको एक बार टेक्निकली स्किल्ड हो गए तो वो फ्री हैं हमारी तरफ से, और एक प्राउड फील होगा कि चलो अगर हमारे तरफ से कुछ लड़के स्किल्ड हुए तो वो अच्छी बात। और ये ब्रांच डालने का सबसे मेन रीज़न ये कि हमने चाहा बिहार के हैं, बिहार में पले पड़े, तो कुछ तो बिहार के लिए हो जाए। ऐसे मैंने देखा है बिहार में जो मूवीज भी बनती है वो बाहर में ही जाकर बनती है। हाँ, मूवीज़ का पोस्ट प्रोडक्शन बाहर में होता है। फिल्म बनने का 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्री प्रोडक्शन, दूसरा होता है प्रोडक्शन, और तीसरा होता है पोस्ट प्रोडक्शन। तो ये जो प्रोडक्शन हुआ आप कहीं भी शूट कर सकते हैं, मगर आज मजबूरी है कि पोस्ट प्रोडक्शन के लिए हमें मुंबई जाना पड़ेगा या चेन्नई जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे हमारे साउंड स्टूडियोज हैं, डबिंग के लिए हैं, ग्रेडिंग के लिए हैं, प्लस यही VFX वर्क के लिए भी वहीं पे स्टूडियोज हैं। तो आप हमारी मजबूरी है कि हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे बिहार में कहीं भी, हम भोजपुरी फिल्म का भी जो काम हम लोग देखते हैं, भोजपुरी फिल्म का शूटिंग तो जरूर गाँव में होता है, मगर शूटिंग के बाद के सारे काम बिहार से बाहर नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने एक ऑप्शन देना चाहा कि क्यों ना बिहार में भी हम एक चीज़ हमारे पास रहे जहाँ पे फिल्म का हर काम कर सकते हैं। तो यही सोच थी हमारी इस ब्रांच, इस रोटो मेकर को यहाँ लाने के पीछे। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है सर। मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो। धन्यवाद। हम भी चाहेंगे कि जब आए हैं तो उद्देश्य तो पूरा ही, और यही हमारी सोच है। थैंक यू सर।